आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th के फिजिक्स से। चैप्टर नंबर आपका थर्ड, फिजिक्स से बोल रहे हैं हम, चैप्टर नंबर थर्ड आपका, ठीक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। और आम भाषा में हम लोग अपने मतलब प्रतिदिन के जीवन में जो हम लोग अपने आम बोलचाल में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं? बिजली बोलते हैं। तो बेसिकली आज का हमारा जो क्लास है यहाँ से ही हम लोग आज शुरू करेंगे अपने फिजिक्स के चैप्टर नंबर थर्ड को, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में हम लोग इसको बिजली कहते हैं, और थोड़ा सा शुद्ध बोलना चाहेंगे आप तो इसको हम लोग विद्युत भी कहते हैं, ठीक है। चलो तो शुरू किया जाए। चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रिसिटी। पहले इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले ना इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। देखिए, आपके क्लास 10th में आपको 4 चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स का, जिसमें से हम लोगों ने लाइट पढ़ लिया, उसके बाद ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वो भी हमने पढ़ लिया, तीसरा हमारा इलेक्ट्रिसिटी, और चौथा हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये हमारा चौथा जो हम लोग अभी नहीं पढ़े लेकिन आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम बताना यहाँ पे आपको ये चाह रहे हैं कि क्लास 10th में जो फिजिक्स में आपका 4 चैप्टर है, इन चारों चैप्टर में से जो सबसे लंबा चैप्टर और सबसे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान से समझने लायक है, वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी। ये हम जानबूझ के इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने लाइट पढ़ा, आपने ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पढ़ा, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग अपना चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुरू करेंगे। आप ये खुद रियलाइज कर पाएंगे कि ज्यादा जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, समझने वाला चीज है, डायग्राम वाला चीज है, वो आपका इसी में है। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारा इसलिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, और इस चैप्टर को भी हम लोग उसी प्रकार से शुरू करेंगे। मतलब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे, बीच बीच में डायग्राम आएगा उसको भी हम लोग बनाएंगे। पूरा फॉर्मूला, थ्योरी, डायग्राम जो कुछ भी है सब कुछ हम लोग बोर्ड पे अपना समझ लेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग अपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का सिलसिला चालू करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स बाद में, इसलिए क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक आप न्यूमेरिकल्स बना ही नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम पहले ही बता देते हैं आपको कि बीच बीच में जैसे जैसे हम फॉर्मूला आपको पढ़ाते जाएंगे कुछ कुछ, तो बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन हम कराते चलेंगे, ताकि आपको ये मालूम चलता चले कि इस फॉर्मूला से सवाल हमारा कैसे बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली कहा जाए तो बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग इस चैप्टर में चलेंगे। तो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले जब हम लोग बात करें इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिसिटी का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इस्तेमाल है। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप एक दिन भी बिना इलेक्ट्रिसिटी का रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। हो सकता है कि आप गर्मी से बेचैन हो जाएं, हो सकता है कि आपको बहुत जरूरी कोई काम पेंडिंग था जो कि आपका फोन से हो सकता था, उसके बिना भी आप नहीं रह सकते हैं। हो सकता है कि आपको कहीं पे ट्रैवल करना है लेकिन इलेक्ट्रिक, वो जो आपका रेलवे वाला इलेक्ट्रिक लाइन होता है वो खराब है, तो आप कैसे ट्रैवल कर पाएंगे? और दूर जाना आप जब बस से नहीं जा सकते। मान लीजिए आपको यहाँ से केरला जाना है, पटना से केरला, कोई बस नहीं चलता यहाँ से। एक मात्र ऑप्शन क्या आपके पास? हालांकि 2 ऑप्शन है। कौन कौन सा? एक रेल ट्रेन और एक आपका प्लेन। मान लीजिए प्लेन थोड़ा सा कॉस्टली है, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? ट्रेन। लेकिन वहां पे ट्रेन में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला लाइन होता है वो खराब है, क्या जा पाएंगे आप? बेसिकली मोटा मोटे तौर पे हम आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे एवरीडे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। कहा जाए तो हम लोग चारों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी से घिरे हुए हैं। पंखा आपका चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। इधर ये छोटा सा ये बल्ब जल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। वहां पे आपका वो मरकरी जल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। आपके इस पूरे क्लास में वायर दौड़ा हुआ है, पूरा सर्किट है आपका, इलेक्ट्रिसिटी। घर यहाँ से आप बाहर निकलेंगे, सड़क पे जाएंगे, ऐसे नजर करेंगे, पूरा इलेक्ट्रिसिटी का तार। घर पे आप जाओगे, सबसे पहले आपका बल्ब दिखेगा, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कहा यह जा सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी से पूरी तरीके से हम लोग घिरे हुए हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर के अंदर आखिर हम लोगों को क्या क्या मतलब पढ़ना क्या है। चलिए इसको शुरू करते हैं। हालांकि पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन हम ना इस चैप्टर को चाहते हैं कि मतलब कि चैप्टर में जहां से आपका शुरुआत हुआ है ये चैप्टर, वहां पे जाने से पहले ना हम चाहते हैं कि आपको इस चैप्टर का एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी दे दिया जाए, ताकि जब हम लोग अपने चैप्टर पे आएंगे तो आपको लगातार समझते हुए मतलब आप समझते हुए आगे बढ़ पाएंगे और आपको एक फ्लो बन पाएगा। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको समझना पड़ेगा एटम के बारे में। और एटम के अंदर हमारा 3 कंपोनेंट होता है, आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। अब सवाल है कि सर पढ़ रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी,
इसमें बिजली का बात होना चाहिए, करंट का बात होना चाहिए, वोल्टेज का बात होना चाहिए। आप ये एटम के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, जब तक आप एटम के बारे में नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आप इलेक्ट्रिसिटी को समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में जब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, उसमें आपको एक टर्म बहुत लंबे समय तक मिलता रहेगा, वो आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चैप्टर भी आपका यहीं से शुरुआत होता है, लेकिन मेन हिस्सों को पढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि आपका बेस मजबूत हो जाए। तो शुरू करते हैं। देखिए, कुछ बेसिक सी चीजें पहले हम आपको बता देते हैं। जैसे समझिए, दो अलग अलग आपने नाम टर्म आपने पढ़ा होगा बचपन वाले क्लास में, एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है? वो सबस्टांस जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। कोई दिक्कत? जैसे हमारा ये एक मेटल है, ये स्केल हमारा मेटल है, इससे इलेक्ट्रिसिटी हमारा पास हो सकता है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एक कंडक्टर कहलाएगा। मतलब कि मेटल हमारे जितने भी होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल सभी क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया कंडक्टर। मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जिससे पास पास हो सके, वो हमारा कंडक्टर कहलाएगा। सिंपल। फिर हमारा इंसुलेटर क्या कहलाएगा? जिससे इलेक्ट्रिसिटी हमारा पास ना करे। जैसे ये हमारा पेन, क्या इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है? कभी नहीं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इंसुलेटर कहलाएगा। ये दो बेसिक टर्म आपको यहाँ पे जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि अभी हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं इसमें। ठीक है, ये पहला चीज हुआ। दूसरा चीज, यहाँ पे ना थोड़ा सा आप ऐसे समझो, इस पूरी दुनिया में जितना भी चीज आपको लिविंग थिंग्स दिखते हैं, लिविंग जो जिंदा है, चाहे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट, कुछ भी हो जो कि लिविंग है, ये सबके सब मिलके बने हुए होते हैं सेल से। पहली बात। दूसरी बात, इस पूरी दुनिया में आपको जितना भी चीज नॉन लिविंग दिखता है, वो सब का सब आपका एटम से मिलके बना हुआ होता है। जैसे ये हमारा पेन नॉन लिविंग थिंग है, किससे मिलके बने होंगे? एटम से मिलके बना हुआ होगा। अभी एटम के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे भी। हालांकि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हमारा एक चैप्टर हुआ करता था क्लास 9th में, याद कीजिए। क्लास 9th में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हम लोग भरपूर पढ़े हुए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे थोड़ा सा बेस से चल रहा है। तो जितने भी इस दुनिया में लिविंग थिंग्स हैं, वो सबके सब आपके सेल से मिलके बने होंगे, और जितने भी आपके इस पूरी दुनिया में नॉन लिविंग थिंग है, वो आपके एटम से मिलके बने हुए होंगे। ठीक है, लेकिन हमको इस चैप्टर में सेल के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको इसमें पढ़ना है एटम के बारे में। और थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको क्लास 9th याद दिलाना चाहेंगे, एक एटम का स्ट्रक्चर याद कीजिए। कुछ हमारा एक गोल सा हुआ करता था, उसके बीच पे न्यूक्लियस होता था, उसके ऑर्बिट को हम लोग KLMN सेल के नाम से जानते थे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको मालूम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छी बात है, आप यहाँ पे और फ्रेश तरीके से समझ पाएंगे। देखिए जरा ध्यान से, बस शर्त है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे क्लास 9th ना थोड़ा थोड़ा आपको याद आ रहा होगा मेरे हिसाब से। एटम का ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ करता था, जिसमें ये चीज को हम लोग क्या कहते थे, याद है? न्यूक्लियस क्या करते थे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस होता था, और ये सबका सब क्या होता था, याद है आप लोगों को? ये हो गया, फिर से ये हो गया, फिर से ये हो गया, और फिर से ये हो गया। इसको हम लोग नाम देते थे ऑर्बिट, या फिर हम लोग इसको और क्या नाम देते थे? सेल, या फिर सेल, SHELL सेल। अच्छा, इसका नेमिंग हम लोग कैसे करते थे, याद है आप लोगों को? पहला वाला KLMN, इस तरीके से हम लोग नेमिंग करते थे, आपको याद आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे ना हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे उतना डिटेल में जाना भी नहीं है। जो हम समझाना चाह रहे हैं, बस आप वो यदि समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा एटम का बेसिक सा स्ट्रक्चर होता था। इसमें जो हमारा बीचों बीच वाला हिस्सा है, वो हमारा न्यूक्लियस कहलाता था, और ये जो गोल गोल देख रहे हैं, ये हमारा ऑर्बिट या फिर हमारा ये सेल कहलाता था। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हमारे चैप्टर में होने वाला है। और थोड़ा सा यदि आप और याद करेंगे ना, तो आपको ये मालूम चलेगा कि न्यूक्लियस के अंदर हमारा रहा करता था, चलो ब्लू से लिख देते हैं, न्यूक्लियस के अंदर हमारा रहता था प्रोटॉन, और डिनोट करते हैं प्रोटॉन को स्मॉल p से। और प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज।
और इसमें एक और हमारा रहा करता था न्यूट्रॉन, डिनोट करते थे हम लोग स्मॉल n से। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? कोई चार्ज नहीं, ठीक है। तो ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर रहता था। अब सवाल है कि सर इसमें तो एक और हमारा होता है इलेक्ट्रॉन, फिर वो कहाँ रहेगा? इलेक्ट्रॉन रहेगा ऑर्बिट पे, वो ऑर्बिट पे घूमता रहता था, याद कीजिए। तो यहाँ पे ना हम इलेक्ट्रॉन बना देते हैं आपके लिए। चलिए, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम ई लिख के माइनस का साइन दे देंगे ना, तो आप समझ जाएगा ये किसका बात हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, यहां भी इलेक्ट्रॉन, यहां भी इलेक्ट्रॉन, यहां भी, यहां भी, यहां, यहां, और एक लास्ट यहां दे देते हैं। चलिए, अब ज्यादा बनाएंगे ना तो फिर ये हमारा घिसा पिटा डायग्राम हो जाएगा, जो कि हम चाहते नहीं कि गंदा बने। थोड़ा सा आप इसको कॉपी में भी बनाते चलिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एक एटम का बेसिक स्ट्रक्चर हुआ, यानी कि ये जो हमारा एटम आप देख रहे हैं, जैसे हम लोग सेल पढ़ते थे ना, सेल के अंदर हमारा जो सेंट्रल पार्ट होता था न्यूक्लियस होता था, इसमें भी हमारा सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस ही कहलाएगा। तो आप इसको एक बार समझ लीजिए जरा ध्यान से। सेंट्रल पार्ट एटम में हमारा न्यूक्लियस कहलाता है, जिसके अंदर हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल रहता है, इसीलिए इसका नाम भी है न्यूट्रॉन। और ये जो गोल गोल देख रहे हैं हमारा क्या ऑर्बिट, इसको हम लोग सेल के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो हमारे ऑर्बिट पे ही घूमता रहता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हुआ हमारा एक एटम का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं नीचे में, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ये हमारा एक एटम का स्ट्रक्चर हुआ। क्या एक्चुअली में एटम इतना बड़ा होता है? नहीं, वो तो इतना छोटा होता है कि आप उसको खुले आंखों से देख नहीं सकते। जैसे आप सेल को खुले आंखों से नहीं देख सकते, उसी प्रकार से आप एटम को भी खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा डायग्राम बनाने का सिंपल से हमारा मकसद है कि आपको समझ में आ जाए कि आखिर एटम का एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हमने यहाँ पे क्या कहा आपको, इस दुनिया में जितना भी नॉन लिविंग थिंग है वो किससे मिलकर बने हुए हैं? एटम से मिलकर बने हुए हैं। अब हमारे पास यहाँ पे, और इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए अब आप ये समझिए, आप सपोज करो कि ये हमारा क्या है, एक आयरन का रॉड है। आयरन, आयरन मतलब मेटल, आयरन मतलब मेटल, ये हमारा एक आयरन है, आयरन का रॉड है। इट मीन्स, तो बताइए, यदि ये हमारा आयरन का रॉड है, इट मीन्स आयरन हमारा क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कंडक्टर या इंसुलेटर? कंडक्टर। तो ये हमारा एक कंडक्टर है। और यहां पे आप लिख लीजिए ये हमारा क्या है? ये हमारा आयरन रॉड है। इसका मतलब हो गया कि यदि ये मेरा एक आयरन का रॉड है तो ये हमारा एक कंडक्टर होगा, क्योंकि ये आयरन हमारा एक मेटल होता है और मेटल हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इट मीन्स ये हमारा एक कंडक्टर है। और ये कंडक्टर है तो बताइए, ये नॉन लिविंग थिंग हुआ या लिविंग थिंग हुआ? नॉन लिविंग थिंग हुआ। इट मीन्स किससे मिलके बने होंगे? एटम से मिलके बने होंगे। इसका मतलब हो गया कि ये जो इतना बड़ा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं एटम का, एक्चुअली में इतना बड़ा होता नहीं है, बहुत छोटा सा, एकदम पिद्दी सा होता है, बहुत छोटा सा। तो ये लाखों, करोड़ों, मिलियन, ब्रिलियन, ट्रिलियन, बल्कि उससे भी ज्यादा एटम से मिलकर हमारा पूरा कंडक्टर बना हुआ होगा। इट मीन्स यहाँ पे यदि हम ये बिंदु बिंदु करके आपको दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या समझना, ये क्या है? एटम है। हालांकि इतना स्पेस नहीं होता एटम के बीच में, लेकिन आप समझने के लिए क्या समझ लो, ये सबका सब आपका एटम है, जिससे मिल के ही हमारा ये पूरा कंडक्टर बना हुआ है। कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे जो हमने ये डॉट डॉट दर्शाया है, ये आपका एटम्स है। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अब आगे हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये मतलब कि ये लाखों, करोड़ों, मिलियन, ट्रिलियन एटम से मिलकर हमारा ये कंडक्टर बना हुआ होगा, ठीक है। अब एक कंडक्टर का यहाँ पे हम और डायग्राम बनाते हैं आपको दिखाने के लिए क्या हम बताना चाहते हैं आपको। ये भी हमारा क्या है? वही वाला कंडक्टर है, यानी कि आयरन रॉड। ये भी हमारा आयरन रॉड ही है।
तो अब यहां पे समझिए आप, अब थोड़ा सा हम लोग अपने चैप्टर के अंदर एंटर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, आपको मालूम है कि कंडक्टर ही एक लौता ऐसा मटेरियल है जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, पास करता है, ठीक है, यानी कि यहां से वहां जा सकता है हमारा कंडक्टर के थ्रू ही। तो जब पहली बार हमारे सामने हमारे साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया ना, तो उन्होंने ये कहा कि कंडक्टर है और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी हमारा पास कर रहा है। तो जब पहली बार हमारे सामने इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आया, हमारे साइंटिस्ट ने हम लोगों को दिया, तो उन्होंने बताया ना, ये बताया कि देखो, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि उस कंडक्टर में ना प्रोटॉन मूव कर रहा है, ठीक है। और क्या यहां पे और उन्होंने क्या यूनिक बताया, ये भी जरा समझिए। कंडक्टर है मतलब कि से हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। तो हमारे साइंटिस्ट ने बताया कि किसी भी कंडक्टर में यदि इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है ना, तो वो किसके वजह से, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है तो वो किसके वजह से, प्रोटॉन के मूवमेंट के वजह से है। तो उन्होंने बताया हमको कि देखो, प्रोटॉन जो है, हाँ, प्रोटॉन जो है ना इधर से इधर घूमता है, ये हमारा क्या हो गया, प्रोटॉन। नीचे में लिख दे रहे हैं P प्लस का मतलब समझिएगा, ये हमारा प्रोटॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हमारे फिर साइंटिस्ट ने यह भी बताया कि कंडक्टर में, और चूंकि कंडक्टर तो किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है, और एटम के न्यूक्लियस के बीच में हमारा क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने कहा ना कि किसी भी कंडक्टर में यदि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, इसका मतलब कि उसमें प्रोटॉन मूव कर रहा है, और किधर से किधर, लेफ्ट से राइट की ओर। और फिर उन्होंने कहा, साइंटिस्ट ने हम लोगों को फिर ये भी कहा कि जो मूवमेंट प्रोटॉन का है, डायरेक्ट मतलब कि जो मूवमेंट का डायरेक्शन प्रोटॉन का है, उसी डायरेक्शन में हमारा क्या बह रहा है, करंट भी बह रहा है। तो यहां पे ये वाला क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग लिखते हैं कैपिटल आई से। समझाते हैं अभी और थोड़ा सा गौर से और समझाते हैं। तो ये जो आप आई देख रही है, क्या है आपका, इलेक्ट्रिक करंट है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट को ना बहुत बार शॉर्ट में केवल आपको करंट लिखा हुआ मिलेगा, तो इससे आपको घबराना नहीं है। आपके सामने वर्ड इलेक्ट्रिक करंट इस्तेमाल हो या फिर करंट इस्तेमाल हो, आपको सेम समझना है। तो यहां पे हम लोगों को पहली बार हमारे साइंटिस्ट ने यह बताया कि देखो, किसी भी कंडक्टर में यदि इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यदि पास हो रहा है, इसका मतलब है कि उसमें हमारा मूव क्या कर रहा है, प्रोटॉन मूव कर रहा है। और प्रोटॉन मूव किधर से किधर कर रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर हमारा प्रोटॉन मूव कर रहा है। और फिर हम लोगों को, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने यह भी बता दिया कि जिस डायरेक्शन में हमारा प्रोटॉन मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में हमारा क्या बहेगा, इलेक्ट्रिक करंट भी बहेगा। जो हमारे घरों में करंट आता है ना, यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो इसी डायरेक्शन में आएगा। ये पहली बार हम लोगों को साइंटिस्ट ने बताया। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए। लेकिन यहाँ पे एक मजेदार बात यह है कि जब हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा था, उस समय पे इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ ही नहीं था। यानी कि यहाँ पे जो आप ये इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, इसका खोज उस समय पे हुआ ही नहीं था। कब, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन अभी तक खोजा नहीं गया था। तो यहाँ पे हम बताना आपको ये चाह रहे हैं कि कंडक्टर में साइंटिस्ट लोगों ने हमको ये कहा, पहले के लोगों ने ये कहा कि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट है, इट मीन्स इसमें मूव हमारा क्या कर रहा है, प्रोटॉन कर रहा है लेफ्ट से राइट की ओर। और उन्होंने हमको ये भी बता दिया कि जिस डायरेक्शन में हमारा प्रोटॉन मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट भी मूव कर रहा है। लेकिन मजेदार बात यहाँ पे ये है, अभी बताएंगे आपको, इसमें और अच्छा आपको लगेगा कि मजेदार बात इसमें ये है कि जब इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास आया और जब ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा था, उस समय पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन का खोज किया ही नहीं गया था। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का खोज अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन हमारे घर तक क्या आ चुका, इलेक्ट्रिसिटी आ चुका। लेकिन समय जैसे जैसे हमारा बीता, एटम के अंदर और अलग अलग प्रकार के इन्वेंशन किए गए, उसके बारे में और रिसर्च किया गया। अब साइंटिस्ट को क्या मालूम चला कि हाँ, एटम के अंदर ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अलावा एक और हमारा चीज होता है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब उनको क्या मालूम चला, इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूम चला। लेकिन अब उन्होंने कहा ना कि नहीं भैया, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब उन्होंने हमको ये बताया कि करंट का
जो डायरेक्शन है वो तो सेम रहेगा, लेकिन अब कंडक्टर में मूव कौन करेगा? प्रोटॉन मूव नहीं करता, अब क्या मूव करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब हमको ये बता दिया उन लोगों ने, ठीक है। चलिए इसके बारे में भी एक और डायग्राम हम बना के दिखाते हैं आपको, आप इसमें और ज्यादा समझ पाएंगे। ये आपका वही कंडक्टर है, ठीक है। अब चूंकि हमारे साइंटिस्ट लोगों ने इलेक्ट्रॉन को खोज दिया, तो अब उन्होंने कहा कि नहीं, कंडक्टर में जो मूव करता है वो प्रोटॉन मूव नहीं करता है, वो कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो हमने कहा ठीक है भैया, आप कह रहे हैं तो आप सही कह रहे होंगे, तो हमने उसको मान भी लिया। तो आज भी पूरी दुनिया क्या मानती है कि कंडक्टर में क्या मूव करता है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन, पहले प्रोटॉन, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं आया था तब हम लोगों को कहा गया कि हाँ प्रोटॉन मूव करता है, हमने मान लिया। लेकिन अब क्या हम लोग मानते हैं, और उन्होंने कह भी दिया, बड़े बड़े लोगों ने कहा तो उनको मानना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, प्रोटॉन मूव नहीं करता कंडक्टर में, कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब जरा खुद भी लॉजिक लगाओ, आपने क्लास 9th पढ़ा है, एक बात आप जरा खुद लॉजिक लगाओ कि न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन है, क्या कभी वो अपने न्यूक्लियस से बाहर निकलता है क्या? कभी नहीं। तो फिर मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपने क्लास 9 में भर भर के पढ़ा है कि यही अपने ऑर्बिट पे मूव करता रहता है, ये तो बेचारा अंदर में पड़ा हुआ रहता है। तो फिर ना साइंटिस्ट लोगों को अपनी गलती का एहसास भी हुआ कि नहीं भैया, सही में प्रोटॉन जो है वो मूव नहीं करता, क्योंकि तो न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है। फिर मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। ये हमको अब उन्होंने बताया। लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन बदल दिया। प्रोटॉन हमारा लेफ्ट साइड घूमता था, इलेक्ट्रॉन हमारा किधर से घूमेगा? ये प्रोटॉन हमारा लेफ्ट से राइट, अब ये राइट से लेफ्ट की ओर घूमेगा। कौन? इलेक्ट्रॉन। यहां पे थोड़ा सा हम बना देते हैं, ये क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन मतलब, इलेक्ट्रॉन को हम जब भी दिखाएंगे तो ई लिख के ऊपर माइनस का साइन दे देंगे, आप समझ जाइएगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, अब कंडक्टर के अंदर प्रोटॉन हमारा मूव नहीं करेगा, अब कौन मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। लेकिन अब बताइए कि करंट का डायरेक्शन उन्होंने क्या दिया? प्रोटॉन का डायरेक्शन तो उन्होंने बता दिया हमको, कहाँ इधर से दौड़ता था। इलेक्ट्रॉन का भी बता दिया उन्होंने कि हाँ इधर से इधर होता है। तो बताइए इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हमारा पहले इधर से इधर था, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन उन्होंने क्या बताया होगा हमको, बताइए। सेम उन्होंने रहने दिया। इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन का मूवमेंट जो है उन्होंने सेम रहने दिया, यानी कि लेफ्ट से राइट ही उन्होंने रहने दिया, इसमें कोई बदलाव उन्होंने नहीं किया। ओके, चलिए, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। शॉर्ट में कभी कभी करंट भी कह देते, आपको घबराना नहीं है। और ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको हम और खुल के बातें बता देते हैं, ताकि आप जब एनसीईआरटी बुक को कभी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत ना हो। इलेक्ट्रिक करंट को शॉर्ट में केवल क्या कहेगा? कभी कभी करंट कहेगा। और इलेक्ट्रॉन को कभी कभी शॉर्ट में क्या कहेगा? चार्ज, चार्जेज, या फिर चार्ज भी कुछ भी कह सकते हैं। और चार्ज कह रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो हमेशा ना नेगेटिव चार्ज आपको वर्ड नहीं मिलेगा, हर बार आपको वर्ड क्या मिलेगा? चार्जेस मिलेगा। इलेक्ट्रॉन भी नहीं मिलेगा आपको पूरे एनसीईआरटी बुक में, आपको इस चैप्टर में खास करके इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन वर्ड कहीं नहीं मिलने वाला आपको। फिर मिलेगा क्या? चार्जेस मिलेगा। तो जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हो चार्ज, समझ जाइएगा ये किसके मूवमेंट का बात कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का बात कर रहा है। जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हो क्या? इलेक्ट्रिक करंट, क्या समझना है? सिंपल सा वो करंट का बात कर रहा है जो हमारे घर में आता है, बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे ना आप समझो कि इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हमारा प्रोड्यूस कैसे होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन हमारा इधर से इधर की ओर है, और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हमारा मूवमेंट का इधर से इधर की ओर है। ठीक है, अब सवाल है ना यहाँ पे आपके मन में कि सर, क्या इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव करता रहता है क्या? सर, क्या इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हमारे कंडक्टर में रहता है क्या? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मेटल है, आयरन का होगा, ये कंडक्टर है, इससे इलेक्ट्रिसिटी हमारा कंडक्ट कर सकता है। तो क्या सर अभी भी इसके अंदर में करंट है? क्या हम छुए तो करंट है क्या? नहीं है। इसका मतलब हो गया कि करंट इसमें आने के लिए कुछ ना कुछ हमको अलग से लगाना पड़ेगा। अब वो क्या लगाना पड़ता है, सब चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते हैं अब। लेकिन यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे आपके सामने हम ड्रॉ करने वाले हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट को। अब वो क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। चलिए, फिर से डायग्राम आपके सामने आने वाला है, देखिए ध्यान से।
चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। और ये सब डायग्राम आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, सारे के सारे डायग्राम को आप लिखिएगा, नहीं तो फिर आगे चल के आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। चलिए अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, हम ना यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं, देखिए ध्यान से, हम सेल बनाने वाले हैं। सेल बनाने का तरीका होता है, देखिए पहले आप एक बड़ा सा लाइन खींचो, फिर उसके बाद छोटा सा लाइन खींचो, ये हमारा हुआ एक सेल, ठीक है। उसके बाद इससे जोड़ के एक बड़ा सा लाइन दोबारा खींचो, फिर यहाँ पे एक छोटा सा लाइन खींचो, ये हमारा 2 सेल, फिर से इसे जोड़ के एक बड़ा सा लाइन खींचो, फिर एक छोटा सा लाइन, इसमें कितने सेल हुए, 3 सेल। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ही हमारा कहलाता है बैटरी। इट मीन्स यहां पे कैसे पहचानेंगे कितना सेल है, सेल का मतलब क्या हुआ, बैटरी का छोटा यूनिट, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा ये एक सेल हुआ। उसके बाद फिर हमारा बड़ा वाला छोटा वाला है तो कितना सेल, 2 सेल, और फिर से है तो कितने सेल, 3 सेल। और जब भी 2 या 2 से ज्यादा सेल आपके आपस में मिलता हो आपको दिखे तो समझिएगा वहां पे क्या इस्तेमाल हुआ है, बैटरी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन केवल एक ही सेल रहेगा तो क्या बैटरी है वो, नहीं, वो केवल सेल है। बैटरी का आप डेफिनेशन आप खुद बता सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आर नोन एज बैटरी। लेकिन कॉम्बिनेशन में कितने सेल होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका हो गया बैटरी को बनाने का तरीका। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें आप एक स्विच बनाओ, ये क्या दर्शाता है, और स्विच को हम डिनोट करते हैं कैपिटल के से, ये आपका स्विच है, ठीक है। आगे इसको आप इससे जोड़ दो, ओके। आगे फिर अब यहां पे ना हम लोग एक डिवाइस बनाते हैं, वो डिवाइस को हम लोग नाम देते हैं कैपिटल ए, इसको हम लोग कहते हैं अमीटर। अभी बताएंगे हम टोटल चीज, ठीक है, पूरा समझाएंगे। पहले आपको हम सर्किट बनाना सिखा देते हैं कि आखिर ये क्या कह रहा है। अब जरा बताइए, तो बैटरी में आपने देखा होगा 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इधर वाला जो आपको ये बड़ा वाला दिखता है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ये छोटा वाला इधर नेगेटिव टर्मिनल होता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और आपका ये हो गया क्या, यहाँ पे लिखते भी चलिए आप, ये आपका बैटरी है। बैटरी क्यों हुआ कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप, क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 या 2 से ज्यादा सेल है इसीलिए हमारा बैटरी है, ठीक है। और ये आपका बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये छोटा वाला आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये के किसको डिनोट करता है, स्विच को। ये क्या आपका, ये आपका स्विच है, ठीक है। बताएंगे अभी स्विच का भी फंक्शन बताएंगे, इसका भी फंक्शन बताएंगे, सब चीज बताएंगे। अब इसमें आ जाइए आप, ये जो ए आप देख रहे हैं ये हमारा एक डिवाइस होता है, इसको हम लोग कहते हैं आमीटर। इसके बारे में पूरा बताएंगे, आमीटर। और ये आमीटर क्या करता है मालूम है, ये करंट को पता करता है कि कितना आपके सर्किट में करंट बह रहा है, पूरा बताएंगे आपको। सर्किट भी आपके लिए एक नया वर्ड है, अभी आप फिलहाल समझो क्या है। ये आपका बैटरी हो गया, ये आपका स्विच हो गया, और ये आपका एक डिवाइस है जिसको हम लोग कहते हैं आमीटर। अभी ज्यादा मत दिमाग लगाओ कि हाँ सर ये क्या बता रहे हैं आप, सिंपल से आप पहले बनाते जाओ। और आगे बढ़ते हैं फिर, इसके अंदर आपका क्या था, ये आपका इलेक्ट्रॉन था इधर, और ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक करंट के मूवमेंट का डायरेक्शन है, ओके। चलिए अब समझिए यहां पे ध्यान से कि आखिर हम यहां पे क्या बताना चाहते हैं आपको। आप ना कुछ देर के लिए ये समझ लीजिए कि आपका यहां पे एक बैटरी लगा हुआ है, यहां पे आपका एक स्विच लगा हुआ है, और इस बैटरी से आपका एक ये लंबा सा वायर जुड़ा हुआ है। क्या समझो आप इसको, वायर समझो। ये जो बड़ा सा आपको यहां पे दिख रहा है ना, आप क्या समझो कि सर ने क्या किया है, इस वायर को थोड़ा सा जूम कर दिया है और इसको बड़ा बना के दिखा दिया है, बस। तो क्या समझना आपको यहाँ पे कि आपके पास एक बैटरी है, एक स्विच है, और यहाँ पे कोई डिवाइस लगा हुआ है, उससे हमारा एक वायर जा रहा है ऐसे। और सर ने क्या किया, केवल यहाँ पे इस वायर को थोड़ा सा जूम कर दिया, जैसे हम लोग फोटो जूम करते हैं ना, जूम कर दिया, ताकि हम यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक करंट दिखा सके, ठीक है। ये आपका हुआ। अब ये जो आप पूरा एक अरेंजमेंट देख रहे हैं ना, इसी को हम लोग कहते हैं सर्किट। और एक बात बताइए, आप जब आप बैटरी में वायर को जोड़ेंगे उससे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, तो क्या वायर एक कंडक्टर हुआ कि नहीं हुआ,
बिल्कुल, ये जो आपका पूरा वायर इसे लगा हुआ है ये तो आपका कंडक्टर का काम कर रहा है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिक करंट हमारा पास हो रहा है। अब यहाँ पे ना एक्चुअली में होता क्या है आप ये भी समझिए। ये आपका बैटरी है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर है मूवमेंट का? इधर से इधर। इट मीन्स इधर से इधर। यहाँ पे आप आई लिख दीजिएगा। आई का मतलब इलेक्ट्रिक करंट के मूवमेंट का डायरेक्शन। ओके। अब और ये आपका इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर? इधर से इधर। अब इस डायग्राम में ना आप बहुत कुछ समझो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये डायग्राम। आपने बना लिया लेकिन अब आप इसको समझो, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसमें क्या क्या बात कहा गया है। सबसे पहले आप समझो बैटरी हमारा क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आर नोन एज बैटरी, ठीक है, सिंपल सा। अब इस बैटरी का ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इलेक्ट्रिक और ये आपका क्या है? स्विच है, ठीक है। स्विच हो गया हमारा। और ये आपका अमीटर, इसके बारे में अभी हम पूरा बताएंगे आपको। ये आपका पूरा का पूरा वायर लगा हुआ है और वायर के अंदर आपका दो चीज है, एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है और एक इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट है, ठीक है। जल्दी देखिए ध्यान से। अच्छा ये जो है ना, यदि यहां पे ये बिंदु ना रहे तो आपको क्या समझना है? स्विच आपका ऑफ है, ठीक है। लेकिन जब यहां पे आपको ये बिंदु डाल दे तो क्या समझेंगे आप? स्विच ऑन है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आप ये एज्यूम करो कि हमारा इस बैटरी से पूरा वायर जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे वैसे ही हमारे इस पूरे तार में क्या दौड़ना शुरू हो जाएगा? यानी कि क्या आ जाएगा पूरे तार में? करंट। क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। मतलब कि हमारा बैटरी से तार जुड़ा हुआ था, जैसे हमने स्विच को ऑन किया वैसे इस पूरे तार में क्या फैल जाएगा? करंट फैल जाएगा, ठीक है। लेकिन करंट का डायरेक्शन है किधर से किधर? इधर से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे होते हुए फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से ऐसे। यानी कि आपसे कोई पूछे कि बताओ एक्स, और इसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? पूरे अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। यहाँ पे हम नीचे लिख भी देते हैं, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट, या फिर कभी कभी शॉर्ट में केवल क्या मिलेगा आपको? सर्किट मिलेगा। जैसे कभी कभी शॉर्ट में यहाँ पे क्या मिल सकता है आपको? इलेक्ट्रिक करंट की जगह पे केवल करंट मिल सकता है। उसी प्रकार से कभी कभी आपको इलेक्ट्रिक सर्किट की जगह पे क्या मिल सकता है? केवल सर्किट मिल सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मतलब आपका सेम है, ठीक है। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे वैसे ही हमारा करंट इधर से इधर की ओर मूव करना शुरू करेगा। तो बताइए करंट के मूवमेंट का डायरेक्शन क्या हुआ? कैसे बोलेंगे आप? लेफ्ट से राइट बोलेंगे क्या? नहीं, आप बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि ये इधर से तो जा रहा है, पॉजिटिव से जा रहा है और नेगेटिव की ओर आ रहा है। तो करंट का मूवमेंट का डायरेक्शन किसी भी सर्किट में किधर से किधर होता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है हमारा वो इधर से जा रहा है। इट मींस नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। किसका मूवमेंट? इलेक्ट्रॉन का। अब इसके साथ ना अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा ना कि सर एक्चुअली में हमारा करंट जनरेट होता कैसे? थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए आप। चलो बताते हैं। तो देखो जैसे ही आप स्विच को ऑन करें आपका इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहा है? इधर से इधर भाग रहा है। क्या ये तीन ही इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पूरे कंडक्टर में? लाखों करोड़ों मिलियन ट्रिलियन होंगे। तो जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे वैसे ही इलेक्ट्रॉन को एक सिग्नल देगा। कौन? बैटरी। क्या भैया स्विच ऑन हो गया है, तुम भागना शुरू करो अब। तो जैसे बैटरी सिग्नल देगा इलेक्ट्रॉन को कि हाँ स्विच ऑन हो गया है, तुम भागो अब। और वो क्या करेगा? एक दूसरे से धक्का मुक्की करते करते भागेगा, क्योंकि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। अब ये पूरा एकदम धक्का मुक्की करके बहुत तगड़ा के दूसरे से इधर से इधर की ओर आगे बढ़ रहा है। तो अब हमारा, जब आप खुद बताइए, आप ना अपने हाथ को बहुत जोर से रब करो, तो बहुत जोर से रब करो, बहुत जोर से। गर्म होता है। तो जब बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे आपस में टकराते हुए, तो कोई आगे चला जाएगा कोई पीछे चला जाएगा, रेस चलता है यहाँ पे। तो बताइए जब कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है, एक दूसरे से सब क्या खा रहा है? टक्कर खा रहा है। तो यहाँ इसमें हमारा क्या जनरेट होगा? हीट जनरेट होगा, और वही हीट है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, बस। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट किधर होगा? इधर की ओर।
बस यही चीज हमारा इसे ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट इसमें प्रोड्यूस होता है। तो आपके जो वायर इसमें लगा हुआ है, जैसे यह हमारा पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, इसका मतलब हो गया कि करंट पंखा की ओर आ रहा है और इलेक्ट्रॉन पंखा से दूर भाग रहा है। यही तरीका है हमारे इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने का एक सर्किट में। कोई दिक्कत इसमें? तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि एक्चुअली में हमारा इलेक्ट्रिक करंट यानी कि करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। वो एक्चुअली में होता क्या है ना, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं ना, वैसे ही एक बैटरी ना हमारा एक मैसेज पहुंचा देता है इलेक्ट्रॉन को, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को बगल में जो है कि भैया तुम्हारा ना स्विच ऑन हो गया, भागो अब जल्दी से। तो ये भागना शुरू करेगा तो ये अगले वाले को धक्का मारते 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 सब कोई क्या हो जाएगा, मूवमेंट में आ जाएगा। और इतना ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन है कि हर एक दूसरे को धक्का मारते हुए कोई आगे कोई पीछे, कोई आगे कोई पीछे, और इससे क्या हो जाएगा, पूरा हीट हो जाएगा। और यही हीट हमारा कहलाता है इसमें इलेक्ट्रिक करंट। बस इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट। इलेक्ट्रॉन इधर तो इलेक्ट्रिक करंट उधर। ओके चलिए, तो अब यहाँ पे आप बैटरी के बारे में जान चुके हैं। ये हम केवल आपके वायर को जूम करके दिखा दिए हैं। और ये आपका स्विच हो गया और ये आपका एमीटर हो गया। अब एमीटर क्या करता है बताते हैं। एमीटर सिंपल सा आपके करंट को मेजर करता है कि इस पूरे सर्किट में करंट कितना है। बस यही हमारा एक डिवाइस है जिसको हम लोग कहते हैं एमीटर। ये क्या मेजर करेगा, करंट मेजर करेगा। इसका हम प्रॉपर डेफिनेशन भी आपको दे देंगे, लेकिन आप घबराइए मत। तो ये हमारा एक सर्किट में लगा हुआ होता है एमीटर, इसको हम लोग कहते हैं एमीटर। और ये हमारे करंट को मेजर करता है कि इस पूरे सर्किट में करंट हमारा कितना बह रहा है। सिंपल सा बात है इसमें, और कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा एक बात और, हमेशा आप कोशिश ये कीजिएगा, कोशिश नहीं हमेशा ये करना है कि जब भी आप सर्किट बनाएंगे तो एमीटर को आप 3 ही जगह पे लिख सकते हैं। इस वाले रास्ते में कहीं भी लिख दो, इस वाले रास्ते में कहीं भी लिख दो, इस वाले रास्ते में भी कहीं भी बना दो एमीटर चलेगा। लेकिन कभी भी ऊपर वाले में एमीटर नहीं बनाया जाता है, क्योंकि ऊपर वाला हमारा काम होता है पैरेलल का। तो वहां पे हम लोग वोल्ट मीटर लगाते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एमीटर हमेशा किधर लगता है, इधर की ओर, इधर की ओर, या फिर इधर की ओर। इसको हम लोग कहते हैं सीरीज। आगे मिलेगा आपको, यानी कि एमीटर हमेशा आप कहां पे लगाओगे, सीरीज में लगाओगे। और सीरीज का सिंपल सा मतलब 3 डायरेक्शन, एक ये और एक। सिंपल से याद रखो, कुछ नहीं याद रखे तो एमीटर हमारा इस वाले लाइन में नहीं आएगा, बस इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है और इसमें आ सकता है, बस बात खत्म। अब कोई दिक्कत है, बात समझ में आई है? तो ये हमने थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिश ये किया कि हमारा आखिर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, इलेक्ट्रिक करंट हमारा प्रोड्यूस कैसे होता है। अब यहाँ पे ना ये तो हमारा पूरा सर्किट हो गया। अब हमारा सर्किट 2 प्रकार का होता है, एक हमारा होता है ओपन सर्किट और एक होता है हमारा क्लोज्ड सर्किट। देखिए ओपन सर्किट का सिंपल सा मतलब है कि आप यहाँ पे जो ये बटन देख रहे हो ना, ये नहीं रहेगा। सिंपल ओपन सर्किट का मतलब यही है। ओपन सर्किट का मतलब स्विच आपका इसमें ऑफ रहेगा, यहाँ पे बटन हमारा नहीं है, इसका मतलब स्विच कैसा है, ऑफ है। और एक बात बताइए आप, क्या हमारा यदि सर्किट ओपन है यानी कि यहाँ पे यदि स्विच नहीं है तो क्या हमारा करंट फ्लो करेगा? बिल्कुल नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा सर्किट ब्रेक हो चुका है। यहां से ये अलग हिस्सा हो गया, ये अलग हिस्सा हो गया, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। फिर सवाल है कि सर करंट कब फ्लो करेगा? हाँ, जब स्विच ऑन रहेगा, यानी कि जब हमारा सर्किट कैसा रहेगा, क्लोज रहेगा, यानी कि आपका स्विच यहाँ पे होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा सर्किट 2 प्रकार का होता है। ये जब पूरा अरेंजमेंट देख रहे हैं 2 प्रकार का, पहला ओपन सर्किट और दूसरा क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट का सिंपल सा मतलब है स्विच आपका ऑफ रहेगा, और स्विच ऑफ है इसका मतलब आपका करंट पास नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा हमारा होगा क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब आपका बटन कैसा है, ऑन है, और ऑन है इसका मतलब है कि करंट फ्लो कर रहा है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमारा हो गया, बहुत कुछ आपने एक्सप्लेनेशन आज समझ लिया। अब इसका एक प्रॉपर सर्किट आपको बना के दिखाते हैं। ये तो हमने थोड़ा सा इसमें कुछ एडिशनल बातें भी लिख दी हैं। अब एक प्रॉपर सर्किट आप देखो वो क्या होता है हमारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं ना, जहां पे दिक्कत हो तुरंत पूछिएगा आप। और यही सब चीज आपको हम जब आगे बताएंगे ना तो आप इजिली कनेक्ट कर जाएंगे। और यहाँ पे 2-3 बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार ये टर्म आपको परेशान करेगा। पहला बात, इलेक्ट्रिक करंट को ही हम लोग शॉर्ट में कभी कभी करंट कहेंगे, केवल पहला बात। दूसरा बात, हाँ, इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहेंगे, चार्ज कहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, चार्ज मिलेगा। तो जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हो चार्ज, समझिएगा इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा है। कहां से कहां मूवमेंट होगा उसका, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ठीक है। दूसरा बात, तीसरा बात क्या होगा,
सर्किट का बात होगा। कभी कभी इलेक्ट्रिक सर्किट लिख देगा, कभी कभी केवल सर्किट लिखेगा, दोनों का मतलब आपको सेम समझना है। और जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हो सर्किट या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट, समझिएगा क्या ना कि आपको एक डायग्राम दिया हुआ होगा जो कि उसमें आमीटर होगा, बैटरी होगा, स्विच होगा, इस प्रकार का अरेंजमेंट आपको अपने माइंड में ला लेना है, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे प्लस ऑफलाइन सब कोई डायग्राम आप बहुत ध्यान से बनाते चलिए, जहां पे हमने लेवलिंग किया है उसको भी आप लिखिए सब चीज, क्योंकि आपको आगे समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अब ना यहाँ पे हम एक कंप्लीट सर्किट बना के दिखाते हैं आपको वो कैसा होता है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है, मिटाएं इसको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। एक कंप्लीट सर्किट बना के दिखाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इतना मजेदार है ना कि यदि आप इसमें हर चीजों को समझते हुए चलेंगे तो आपको लगेगा ना कि यार मतलब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम घुस के पढ़ रहे हैं क्या, इसको इतना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा चैप्टर है, बस आपको इसमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा और चीज़ों को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। अगले वाले क्लास में जब आए तो पिछले वाले क्लास की चीज़ों को आप रिवाइज करके आए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके और ऐसा ना लगे कि हाँ पहली बार बैठे हैं, पूरा रिवाइज करके आया कीजिएगा, ठीक है। और हम बार बार बता रहे हैं क्लास 10th में फिजिक्स आपका 4 चैप्टर है, जिसमें से सबसे लंबा मजेदार कॉन्सेप्चुअल सब चीज इसी में है और इसमें फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा है। चलिए अब एक कंप्लीट सर्किट देखिए आप कैसे, और एग्जाम में आता है आपसे बोलेगा कि ड्रॉ अ कंप्लीट सर्किल या फिर ड्रॉ अ टिपिकल सर्किट। टिपिकल सर्किट का मतलब एक कंप्लीट सर्किट आप बना के दिखाओ, कैसा बनेगा देखो ध्यान से। यहां पे आप एक बल्ब लगा देना ताकि सर्किट में हमको ये तो पता चले ना, अच्छा सर्किट में बल्ब ग्लो कर रहा है मतलब करंट फ्लो कर रहा है, बल्ब नहीं जल रहा है इसका मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, चलिए बताइए तो जरा यहाँ पे कितना सेल है हमारे पास, एक सेल। दूसरा कैसे बनाएंगे, इसी से लाइन खींचेंगे और ये बड़ा वाला देंगे, फिर ये छोटा वाला, 2 सेल, फिर ये कितना 3 सेल। और अक्सर आप कोशिश कीजिएगा कि 3 सेल तक बना दिया जाए, उतना एकदम सफिशिएंट समझा जाता है। आगे देखिए अब जरा ध्यान से, ये आपका हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, और ये क्या होता है आपका स्विच होता है, जो कि अभी कैसा है सर्किट आपका क्लोज सर्किट है, यानी कि करंट बह रहा है। और यहां पे आप एक बना देंगे आमीटर। अच्छा आमीटर बताते हैं अभी, रुकिए हाँ ये हो गया, और इसमें तो कुछ नहीं छूट रहा हमारा, नहीं अब बाकी सब चीज ठीक है। अब यहाँ पे आप करंट के मूवमेंट का डायरेक्शन बना दो, किधर से किधर घूमता है वो, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि इधर से इधर। और करंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। और बल्ब हम लोगों को कैसे डिनोट करना है, ये वाला सिंबल, सिंपल सा। करंट हमारा बह रहा है, चलिए ये आपका क्या कंप्लीट सर्किट है, अभी नहीं है, अभी नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे ना आमीटर में भी 2 टर्मिनल लिखना पड़ेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। देखो करंट हमारा इधर से जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव से जा रहा है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा कैसा होगा और नीचे वाला नेगेटिव। अब हमारा ये एक कंप्लीट सर्किट हुआ। और जब भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि एक कंप्लीट सर्किट का डायग्राम बनाओ या फिर एक टिपिकल सर्किट का डायग्राम बनाओ, तो आपको ये वाला बनाना पड़ेगा, जिसमें एक बैटरी होना चाहिए, बैटरी होना चाहिए, स्विच होना चाहिए, आमीटर होना चाहिए और आपका एक बल्ब होना चाहिए, ताकि पता तो चले ना कि हाँ वाकई में इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक कंप्लीट सर्किट हुआ। तो जब भी पूछे तो आपको इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। और हमेशा कोशिश ये कीजिएगा ना कि जब भी बैटरी बनाना हो तो 3 सेल काफी है, ठीक है, 2 थोड़ा सा कम लगता है, 3 सफिशियंट है। अब आपका ये कंप्लीट सर्किट हुआ, कोई दिक्कत इसमें। चलिए तो आज के क्लास में जो आपने पढ़ा, ये तो बेसिकली हमारा चैप्टर शुरुआत हो चुका है, हमने चैप्टर के अंदर की चीजों को भी कुछ यहाँ पे हमने बताया और कुछ अलग से इंट्रोडक्शन भी हमने दिया। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपना एकदम करंट का फॉर्मूला, उसका यूनिट, उसका एसआई यूनिट क्या है, ये टोटल चीज हम लोग कल डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज कहा जा सकता है
कि आज का क्लास हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पे जो आपने सीखा एक बार 2 मिनट के अंदर उसको रिवाइज करते हैं फटाक से जल्दी से। पहला बात ये कि हमारे कंडक्टर में पहले के साइंटिस्ट ने ये बताया कि कंडक्टर में मूव करता है प्रोटॉन। क्यों बताया उन्होंने? क्योंकि उस समय पे इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का बाद में खोज हुआ तो उन्होंने रिसर्च किया तो उनको पता चला कि नहीं, प्रोटॉन कैसे मूव कर सकता है, वो तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो फिर मूव कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट किधर से किधर? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। ठीक है, ये आपने सीखा। उसके बाद फिर और आपने क्या सीखा? हाँ, आपने फिर ये सीखा कि हमारा सर्किट 2 प्रकार का होता है, क्लोज और एक ओपन। क्लोज सर्किट में ही हमारा करंट फ्लो कर सकता है। और क्लोज सर्किट को कैसे डिनोट करेंगे? ये डॉट देके, मतलब करंट आपका बह रहा है। और ओपन सर्किट मतलब ये बटन आपका यहाँ पे नहीं होगा। और क्या ओपन सर्किट यदि है नहीं कि यहाँ पे बटन नहीं है तो क्या करंट फ्लो करेगा? बिल्कुल नहीं, वो आपका ब्रेक हो चुका है सर्किट। ठीक है, ये आपने पढ़ा। और जब भी एग्जाम में आपसे एक कंप्लीट सर्किट पूछे तो आप ये बनाइएगा। ओके, चलो। और इसी सर्किट में ना हम लोग आगे बहुत कुछ ऐड भी करेंगे। इसमें हमको ऐड करना है वोल्ट मीटर, इसमें हमको ऐड करना है रेजिस्टेंस, ये सब चीज हम लोग इसमें ऐड करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपके लिए ये डायग्राम कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में और अलग अलग चीजों को कल हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। लेकिन हाँ, एक बताओ, अगले वाले क्लास में कि कल जब आएंगे आप तो पूरा रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।